समीन ईरान से साफ साफ कहती है कि देखो बार बार मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी इस घर में क्या हकीकत है। तो बेहतर यही है कि मैं अपनी औकात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे बात बात इस बात की यकीन दहानी ना कराई जाए कि जो कुछ भी है मुझे क्या यानी कि करना है और क्या नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा सी की है और इसके अलावा कुछ नहीं, और ना ही मैं अपनी जगह बना सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ ईरान कहता है कि तुम्हें किसी ने ये नहीं कहा है, बल्कि मैं तुम्हें वो जगह देना चाहता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये अलग बात है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी भी ये ख्याल अपने दिल में मत लेके आना कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूँ या तुम्हारी इज्जत इस घर में एक बीवी की है। तो बेहतर यही है कि जिस काम के लिए तुम्हें लेके आया गया है ना, उसी काम की तरफ ध्यान दिया करो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है समीन, लेकिन अपने घर वालों से हर बात को छुपाने की कोशिश करी। उनके सामने इसको कहती है कि मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हूँ और ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन शैला ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। उसको बात पे बात पर ताने और जलील करने का ठेका उठा रखा है। लेकिन समीन जानती है कि इस लड़की को किस तरीके से हैंडल करना है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे तरह तरह की बातें करके जलीलो ख्वार करती रहेंगी। देखिए, मेरी भी आखिर इस घर में कोई इज्जत है। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हें इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो साफ साफ अपनी बेटी से कह देता है कि देखो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें इस घर से दूर करने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा रवैया कितना खराब है समीन से। और समीन को तुम बात पे बात पर जो ताने देती हो ना, तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लो कि वो ताने तुम नहीं दे सकती उसको। उसका रुतबा इस घर में वही है जो तुम्हारा है। इस चीज को समझने की जरूरत, कह देती है समीन, कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं आपकी जिंदगी में कभी मदाखलत नहीं करूंगी और ना ही मुझे शौक है किसी की जिंदगी में मदाखलत करने का। इसलिए बिला वजह आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी इन बातों की वजह से बल्कि मैं परेशान हो रही हूँ। आखिर कब तक आप मेरे ऊपर इस तरीके से शक करती रहेंगी और मुझे हकारत की नजर से देखती रहेंगी। मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है जो कि आप निभाने की कोशिश कर रही हैं। जिसको सुनकर वो साफ साफ कहती है कि तुम यानी कि जिस बेस पे यहाँ पे आई हो ना, मैं तुम्हारी नीयत से अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। और ये कभी भी मत समझना कि तुम इस घर में नवाबी से रह पाओगी और हुक्मरानी कर पाओगी। मैं तुम्हें एक कुछ देर ही यहाँ बर्दाश्त करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जिस पर वो खुद काफी परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि जैसे ही अपनी माँ को देखती है तो काफी परेशान होती है। माँ की बिगड़ती हुई हालत इस चीज का सबूत है कि उसको अब खामोश ही रहना है। जो कुछ भी घर में हो रहा है उसको खामोशी से बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो कुछ भी बोलेगी ना तो मामला बड़ा सख्त खराब हो जाएगा। इसलिए खामोशी ही उसकी जुबान पे रहनी चाहिए। और वैसे भी ईरान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की तरफ होता है और उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका ही ख्याल रखना है और उसका कोई मकसद बाकी नहीं है। और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि मैं अपनी बेटी के बारे में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करता और कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकता जिसकी वजह से कोई टेंशन हो। तो बेहतर यही है कि मुझे कभी भी शिकायत का मौका ना मिले। जिस पर उसका बाप उसको समझाता है, कहता है कि वो इस घर की मुलाजमा नहीं है, तुम ये बात उसे प्यार से भी समझा सकते हो। तो बेहतर यही है कि अपने रवैये में जरा तब्दीली लेके आओ। मैं तुम्हें उससे ऐसे बात करने की इजाजत बिल्कुल इदरान भी नहीं समीन दे के पास सकती। आकर बैठता है और उसको कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप जो कहना चाहते हैं ना, बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, तो इसलिए आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आप अपनी बेटी के बारे में ही बात करेंगे, तो मैं सारी बात जान चुकी हूँ। जिस पर वो कहता है कि लेकिन बताना बहुत जरूरी है कि आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए आई हो और इसके अलावा अपना कोई भी जहन मत बनाना, बिल्कुल तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का भी दिल टूटे या किसी के ऊपर कुछ भी हो। तो बेहतर यही है कि अपने दिल में ये बात ना लाना। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि वो इदरान को समझाती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से अच्छे तरीके से वाकिफ और मुझे पता चल चुका है कि मेरी इस घर में औकात आखिर है क्या। इसलिए मैं अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं करूंगी। आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
उसका इशारा सिर्फ और सिर्फ शाइला की तरफ होता है क्योंकि वो जानती है कि वो उसको इस घर में टिकने नहीं देगी। जैसे ही वो उसको कहता है कि सारे घर की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, जिसको सुनकर शाइला काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, तुम सारा इख्तियार उसको कैसे दे सकते हो। वो लड़की इस काबिल नहीं है इस घर में रह के उसके ऊपर सारा इख्तियार उसको दे दिया जाए। वो अपने भाई को जलील करती है। आगे से वो कहता है कि मुझे पता है कि मैंने कौन सी जिम्मेदारी उसके स्पुर्द करनी है और कौन सी नहीं करनी। आपको मेरे साथ कुछ भी बोलने की या कहने की जरूरत नहीं है। उसका बाप कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी इन हरकतों, इन बातों की वजह से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि घर में कोई भी वावेला मचे या कुछ भी ऐसा हो। और वैसे भी मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें इस घर से जाने के लिए कह दूं। इसलिए बेहतर यही है कि जो जैसा चल रहा है इसको वैसे ही चलने दो। उसकी इज्जत और उसका घर और उसका वकार इस घर में जो है ना, वो मेरी नजर से अगर तुम देखो तो तुम कोई भी बात करने से कासी रहोगी। आप देखेंगे कि साफ साफ कह देती है समीन कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं आपकी जिंदगी में कभी मदाखलत नहीं करूंगी और ना ही मुझे शौक है किसी की जिंदगी में मदाखलत करने का। इसलिए बिला वजह आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी इन बातों की वजह से बल्कि मैं परेशान हो रही हूँ। आखिर कब तक आप मेरे ऊपर इस तरीके से शक करती रहेंगी और मुझे हकारत की निगाह से देखती रहेंगी। मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है जो कि आप निभाने की कोशिश कर रही हैं। जिसको सुनकर वो साफ साफ कहती है कि तुम यानी कि जिस बेस पे यहाँ पे आई हो ना, मैं तुम्हारी नीयत से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। और ये कभी भी मत समझना कि तुम इस घर में नवाबी से रह पाओगी और हुक्मरानी कर पाओगी। मैं तुम्हें एक कुछ देर ही यहाँ बर्दाश्त करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जिस पर वो खुद काफी परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि जैसे ही अपनी माँ को देखती है तो काफी परेशान होती है। माँ की बिगड़ती हुई हालत इस चीज का सबूत है कि इसको अब खामोश ही रहना है। जो कुछ भी घर में हो रहा है उसको खामोशी से बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो कुछ भी बोलेगी ना तो मामला बड़ा सख्त खराब हो जाएगा। इसलिए खामोशी ही उसकी जुबान पे रहनी चाहिए। और वैसे भी जान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की तरफ होता है और उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका ही ख्याल रखना है और उसका कोई मकसद बाकी नहीं है। और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि मैं अपनी बेटी के बारे में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करता और कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकता जिसकी वजह से कोई टेंशन हो। तो बेहतर यही है कि मुझे कभी भी शिकायत का मौका ना मिले। जिस पर उसका बाप उसको समझाता है, कहता है कि वो इस घर की मुलाजमा नहीं है, तुम ये बात उसे प्यार से भी समझा सकते हो। तो बेहतर यही है कि अपने रवैये में जरा तब्दीली लेके आओ। मैं तुम्हें उससे ऐसे बात करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता।